सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित भाव सत्संग इस विशेष कार्यक्रम में मैं श्रीमती शिप्रा जुएकर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण जी के पावन चरणों में स्थान देवता, वास्तु देवता, इनके चरणों में हम प्रार्थना करेंगे कि सत्संग में किसी प्रकार का विघ्न न आए और सत्संग आपको अपेक्षित ऐसा संपन्न हो। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी सत्संग में उपस्थित ही हैं, ऐसा मन में भाव रखकर उनके चरणों में हम श्लोक वंदन करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पिछले भाव सत्संग में हमें भगवान ने सिखाया था कि शरणागत भक्त के क्या लक्षण होते हैं। पहला लक्षण है कि जो ईश्वर को अच्छा लगे वह हमें करना चाहिए। ईश्वर के जो अनुकूल है वही हमें करना चाहिए। पर इसमें हमारे दोष, हमारे अहम किस प्रकार से अड़चन निर्माण करते हैं, वे स्वयं अड़चन बन जाते हैं, ये हमने सीखा था। साथ ही दूसरा लक्षण भी सीखा था कि ईश्वर के जो जो विपरीत है उन सब वस्तुओं को, उन सब बातों को हमें त्याग देना चाहिए। जो भी पूर्ण शरणागत होने में अड़चन निर्माण करे उसका हमें त्याग करना चाहिए। तीसरा सीखा था कि हमें पूर्ण श्रद्धा रखनी है कि भगवान बाह्य और आंतरिक दोनों शत्रुओं से हमारी हर प्रकार से सदैव रक्षा करते ही हैं। और इसे समझने के लिए हमने कथाएं भी सुनी थी। इस प्रकार हम आज आगे के लक्षण कौन से हैं वो सीखेंगे। आगे का विषय आरंभ करने से पूर्व हम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में शरण जाकर प्रार्थना करेंगे। हे भगवान श्री कृष्ण, आप हमें एक भक्त के जीवन में सतत भाव अवस्था में रहने के लिए शरणागति का क्या महत्व है वो सिखा रहे हैं। आप हमें शरणागत भक्त के अनेक लक्षण सिखाकर हम में भी शरणागत भाव निर्माण हो, ऐसी हम पर कृपा कर रहे हैं। हे श्री कृष्ण, जो भी दोष, जो भी अहम हमें शरणागत होने में अड़चन बन रहे हैं उन्हें दूर करने के आप ही हमसे प्रयत्न करवा लें। आज जो भी बताया जाएगा वह हम मन बुद्धि के साथ साथ चैतन्य के स्तर पर ग्रहण कर पाएँ, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। भगवान श्री कृष्ण जी के पावन चरणों में हम श्लोक वंदन करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हम जानकर ले रहे हैं कि शरणागत भक्त में शरणागति के किस प्रकार के कौन से लक्षण होने चाहिए। तो हमने कल के सत्संग में भी देखा था कि श्री सनातन गोस्वामी जी ने हरि भक्ति विलास में शरणागति के 6 लक्षण बताए हैं।
वे कहते हैं, आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् रक्षिष्यति इति विश्वासो गोतृत्ववर्णं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः। इस श्लोक में ही शरणागत भक्त के सारे लक्षणों का सुंदर वर्णन है। तो पहले हमने जाना था कि हमने बहुत पूजा पाठ किया, तीर्थ यात्रा की, ब्रजमंडल की परिक्रमा भी की, श्रवण कीर्तन आदि सब कुछ किया, परंतु भगवान में प्रीति नहीं हुई। भगवान के प्रति इतना प्रेम लगाव निर्माण नहीं हो पाया और हमारा आत्मचिंतन नहीं बढ़ा। हमने स्वयं में बदलाव करने के प्रयास नहीं किए, तो समझ लेना चाहिए कि हमारी शरणागति नहीं हुई है। शरणागत व्यक्ति जितनी भगवान से भक्ति करेगा, उसे उतनी ही ईश्वर प्राप्ति के मार्ग से विचलित करने वाली वस्तुओं से विरक्ति हो जाती है। उसे वो वस्तुएं अच्छी ही नहीं लगती। यदि मेरी संसार के प्रति आसक्ति बढ़ रही है, तब हमें समझ लेना चाहिए कि शरणागति में कोई ना कोई त्रुटि अवश्य है। या तो मैं भजन साधन नहीं कर रहा हूँ, जो कर भी रहा हूँ तो उसके लिए शास्त्र में जैसे बताया है उसके अनुसार मैं नहीं कर रहा हूँ, इसलिए अपेक्षित फल भी नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि हमें जान लेना चाहिए कि हमारे शास्त्र झूठ नहीं है। इसमें जो लिखा है कि हम प्रयास करेंगे तो ईश्वर अवश्य मिलेंगे, तो वो सत्य ही है। हम लोगों के आचरण में ही कमी आ जाती है, शास्त्रों के पालन करने में दोष रह जाता है। साधना में भगवान की कृपा पाने के लिए भक्त को सारे प्रयास करते हुए शरणागत ही होना पड़ता है। अपना आत्मचिंतन बढ़ाना होता है कि हम कहाँ कम पड़ रहे हैं, नहीं तो सालों साल वही कृति हम कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि हम सालों साल तो सब कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं और हम ये करते भी हैं, तो मन में यही विचार आ जाता है कि हम कितना कर रहे हैं, परंतु देखें तो बदलाव तो वैसे होते नहीं। इसीलिए हमें शरणागत भक्त के लक्षण सीखकर वो अपनाने हैं। तो हम आज आगे की शरणागति के लक्षण देखेंगे। चौथा है, भगवान के प्रति हर समय हृदय से आभार प्रकट होता रहे। अर्थात अब तक जो भी हुआ है, आगे भी जो साधना होगी, वो केवल और केवल श्री भगवान की कृपा से ही हुआ है और आगे भी उनकी ही कृपा से होने वाली है। ये विचार हमें रखना है। श्री कृष्ण ही मेरे पालन करता है। मेरे शरीर की आवश्यकता, मेरे मन की आवश्यकता, मेरे आत्मा की आवश्यकता केवल भगवान ही पूरी करते हैं और तो दूसरा कोई नहीं करता। इसके लिए सतत कृतज्ञता ही हमें लगनी चाहिए। कृतज्ञता का कितना महत्व है, ये हमने पिछले कई सत्संगों में जान कर ही लिया है। तो अब हम एक कथा से सुनते हैं कि कृतज्ञता कैसी होनी चाहिए और उससे हम सीखने का प्रयास करेंगे। एक बार एक अमीर सेठ के यहाँ एक नौकर काम करता था। अमीर सेठ अपने नौकर से बहुत खुश था, परंतु सेठ की एक आदत थी, जब भी कोई कटु अनुभव होता तो वो सेठ भगवान को अनाप शनाप कहता रहता और भगवान को बहुत कोसता था। एक दिन वो सेठ ककड़ी खा रहा था। संयोग से वो ककड़ी कच्ची और कड़वी निकली। सेठ ने वो ककड़ी अपने नौकर को दे दी, परंतु नौकर ने उसे बड़े चाव से खाया, मानो कि वो ककड़ी बहुत स्वादिष्ट हो।
अमीर सेठ ने उससे पूछा, ककड़ी तो बहुत कड़वी थी, भला तुम उसे ऐसे कैसे खा गए? नौकर ने कहा, आप मेरे मालिक हैं, रोज ही स्वादिष्ट भोजन मुझे देते हैं, तो यदि एक दिन कुछ बेस्वाद या कड़वा दे भी दिया तो उसे स्वीकार करने में भला कौन सी बुराई है? ये सुनकर अमीर सेठ को अपनी भूल ध्यान में आई कि यदि ईश्वर ने इतनी सुख संपदाएं दी हैं, सुविधाएं दी हैं, और कभी कोई कटु अनुभव या सामान्य अड़चन आ भी जाती है, तो भगवान से शिकायत करना ठीक नहीं है, भगवान को कोसना अच्छी बात नहीं है। असल में यदि हम समझ सकें तो जीवन में जो कुछ भी होता है सब भगवान की दया ही है। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। अब हम देखते हैं कि भगवान ने हमें इस कहानी से क्या क्या सिखाया है। यहाँ नौकर को देखिए तो कितना भान है कि प्रतिदिन मेरा मालिक मुझे कितना देता है, मेरे लिए कितना करता है, और एक दिन कड़वी ककड़ी दी भी तो क्या हुआ? उस कृतज्ञता के कारण सेठ जी से वो सकारात्मक ही बोलता है। हम सभी तो सर्वसामान्य व्यक्ति हैं, तो हमारे मन में ऐसे कृतज्ञता के विचार थोड़े भी आते हैं क्या? वो हमें देखना है। भगवान ने तो हमें सब कुछ दिया है, अच्छी हवा दी है, पीने के लिए पानी दिया है, खाने के लिए इतना कुछ दिया है, रहने के लिए घर है, सांस ले पाते हैं हम, हमें शरीर दिया है। ऐसी बहुत सारी बातें भगवान तो दे ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, परंतु ये विचार हमारे मन में कितने रहते हैं? होता क्या है, हमारा थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे हुआ तो तुरंत ही हमारा शिकायत का सुर हो जाता है। मुझे तो ऐसा ही होता रहता है, इतनी अड़चनें हैं, इतनी समस्याएं हैं, वैसा हो रहा है। थोड़ा सा भी हम बीमार पड़ गए तो भी शिकायत ही करते हैं। थोड़ी सी कहीं आर्थिक हानि हुई तो भगवान को ही दोष देते हैं। थोड़ी सी कहीं अड़चन निर्माण हो गई, संघर्ष होने लगा तो भी भगवान को या अन्यों को दोष देने लगते हैं। पर उस समय हमारे मन में थोड़ी सी भी कृतज्ञता नहीं रह पाती। कभी हमारे मन को आभार नहीं लगता कि भगवान जी, आपने मुझे इतना अच्छा रखा है कि इतने दिन तो मैं अच्छी तरह से सांसें ले पा रही हूँ, प्रतिदिन मैं इतना अच्छा, इतना स्वादिष्ट भोजन कर पाती हूँ, इत्यादि जो भी होता है। ऐसे हम भगवान को कह नहीं पाते हैं। एक आधा दिन मान लीजिए मुझे भोजन नहीं मिला तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। कोई दिन मुझे नींद ही नहीं लगी तो हम तो बहुत अस्वस्थ हो जाते हैं। कितने लोगों से शिकायत करते फिरते हैं कि आज तो मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई है, मुझे नींद ही नहीं आई है, मैं इतना अस्वस्थ हो रही हूँ। परंतु हर दिन मैं इतनी शांत नींद में सोती हूँ, उसके लिए क्या मैंने कभी भगवान के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त की है? ये हमें सोचना होगा। मतलब यहाँ समझ में आता है कि हमारी अर्थात मनुष्य की वृत्ति कैसी है। यहाँ हमें क्या सीखना चाहिए कि कृतज्ञता उस नौकर की कितनी थी, वो भाव हमें सीखना है जिसमें शरणागति है, नम्रता है, जिसमें भाव है, उसे तो कड़वा पदार्थ भी कितना अच्छा लगता है। सेवक को कितना भान है इस बात का। इस कहानी में जो सेठ है तो उनके तो कृतज्ञता के इस प्रकार के विचार नहीं थे। सेठ ने ककड़ी खाई और क्या सोचे, अरे कितनी कड़वी है। जिस मनुष्य को ईश्वर के प्रति आभार है
कि भगवान ने मुझे कितना दिया है, मुझे कितना मिल गया है, तो वो ही भगवान के समीप, भगवान के निकट शीघ्रता से जा पाता है। इससे समझ में आता है कि हमारी इसी बात को, इसी एहसास को महत्व है। इसको हम कृतज्ञता कहते हैं। इसी कृतज्ञता को कितना महत्व है, यही भाव है जिसे महत्व होता है। ऐसी दृष्टि से हमने भान रखा तो ही हम ईश्वर के निकट जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं। ऐसे प्रयास हमने प्रत्येक बात में तो करना चाहिए। उसके लिए किसी विशेष पूजा अर्चना की अथवा अनुष्ठान की तो आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक कृति करते हुए यह भान हमारे मन में रहना चाहिए कि भगवान ने हर दिन जीवन में मुझे कितना दिया है। इतना दिया है कि जिसकी हम तुलना कर नहीं सकते। हम समाज में देखते हैं कितने और भी दुखी व्यक्ति हैं। किन किन व्यक्तियों के पास परिवार ही नहीं, किन किन व्यक्तियों के पास खाने के लिए कुछ रहता नहीं, घर नहीं है, फिर भी भगवान ने हमें तो अच्छी तरह रखा है, हमें कितनी सुख सुविधाएं दी हैं। तो इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। तो क्या हुआ कि किसी दिन एक आध बात नहीं हो पाई, किसी दिन हमारे ऊपर अड़चन आई तो क्या हो गया। यहाँ पर मुझे भान होना चाहिए कि भगवान ने मुझे कितना दे रखा है। अभी मुझे दुख भी आया ना तो कोई बात नहीं, ये तो मुझे सहन करना चाहिए। छोटी मोटी कोई अड़चनें हैं तो भी कोई बात नहीं, भगवान ने तो इतना अच्छा किया है ना मेरे साथ। अब मान लीजिए हम एक दिन बीमार हैं और भोजन नहीं कर पाए, पर प्रतिदिन तो हम कितना अच्छा भोजन कर लेते हैं। तो एक दिन नहीं खा पाए तो क्या हो गया। इससे हमें ईश्वर क्या सिखा रहे हैं कि प्रतिदिन इतना अच्छा भोजन हम कर पाते हैं। हमें भगवान ने जीभ दी है, उससे हम स्वाद ले पाते हैं। प्रतिदिन हमें इतने स्वादिष्ट अलग अलग पदार्थ मिलते हैं, तो उसके लिए तब मुझे कृतज्ञता इतनी लगती नहीं है। और आज जब मुझे भोजन करते नहीं आ रहा है, मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा है, तब मुझे इस बात का भान होता है कि आज मेरे साथ ऐसा हो गया। हमें प्रतिदिन इतना मिल रहा है, उसके लिए कभी हमें कृतज्ञता लगती है क्या, ये सोचना है। और यही मुझे ईश्वर ध्यान में ला कर दे रहे हैं। यह हमें प्रत्येक बात से सीखना चाहिए। अब मान लीजिए कि मेरे पैर में कोई छोटी सी चोट लग गई, तो ऐसा हो गया कि मुझे हिलना भी अब नहीं हो रहा है। एक ही जगह बैठकर सारे काम करने पड़ रहे हैं, चल फिर नहीं सकते। तब मुझे एहसास होना चाहिए कि चलो अच्छा ही हुआ। इस चोट के कारण तो मुझे एहसास हुआ कि प्रतिदिन मेरे पैर कितना काम करते हैं। मतलब भगवान ने मुझे पैर दिए हैं, इसलिए हम अपने काम खुद कर सकते हैं। आज चोट लगी है तो पैर हिला नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और अन्य दिनों में भगवान ने मुझे इतने अच्छे पैर दिए हैं, इसके बारे में मन में कृतज्ञता ही नहीं थी ना। प्रत्येक बात के लिए इसीलिए हमें कृतज्ञता सतत रखनी चाहिए। ये हमें सीखना है। इसके लिए हम कृति के स्तर पर कुछ ना कुछ अवश्य करें। तो हम अब सीखेंगे कि कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हम क्या प्रयास करें। प्रतिदिन हम रात को सूत्र निकाल कर रखेंगे कि हम दिन में कितना समय भगवान के चरणों में, या जो परिस्थिति है, जो व्यक्ति हमें सहायता करते हैं, इन सब के लिए हम कृतज्ञता कितनी व्यक्त करते हैं। अब हम समझ लेंगे शरणागत भक्त का 5वां लक्षण क्या है। 5वां लक्षण यह है कि यह हमें मानना जो भी मिला है वो भगवान का दिया हुआ है
और अपना कुछ भी ना है, कुछ भी नहीं है ऐसा मानना, तथा मैं भगवान श्री कृष्ण का हूँ और उनकी शक्ति का अंश हूँ ऐसा भाव रखना। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारी आत्मा कौन है और हम क्या करने के लिए आए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और हमें करना क्या है, कौन सी सफलता प्राप्त करनी है, हमें कहाँ तक जाना है, ये सारे विचार हमें अंतर्मुख होकर सोचने हैं। हम जन्म लेते हैं और हमारे ऊपर क्या हो जाता है, माया का जाल आ जाता है, हम उसमें फंसे रहते हैं। हमें लगता है कि जीवन में कुछ सफलता मिली तो बस इतना ही है। हमें ये नहीं लगता कि जीवन में हमें वास्तव में पाना क्या है। परंतु जब हमारे जीवन में कोई भी संत आते हैं, सद्गुरु आते हैं, तब हमारे जीवन में प्रकाश होता है, हमारा जीवन प्रकाशमान बन जाता है और तभी हम इस मायाजाल से आगे जा सकते हैं। हमें समझ में आता है कि ये सब क्या है। हम भगवान के अंश हैं ऐसा हमें लगता है, तो उसका अर्थ क्या है। गुरु की कृपा से ही हमें ये सब समझ में आ सकता है। सर्वसाधारण व्यक्ति यह समझ ही नहीं सकता। फिर क्या होता है कि मनुष्य और प्राणी इसमें अंतर नहीं रह जाता। मनुष्य एक प्राणी जैसा बन जाता है। तो यदि मनुष्य को ज्ञान नहीं हो तो वो कुछ भी अनाप शनाप करने लगता है, पशु जैसा वर्तन हो जाता है। तो ये बात तो हम समाज में देख रहे हैं, किस प्रकार के कुछ व्यक्तियों के वर्तन होते हैं। जब गुरु से ज्ञान मिलता है, ज्ञान की शिक्षा मिलती है, तब जाकर हमारी अज्ञानता नष्ट होती है। तब हम योग्य प्रकाशमान रास्ते से चलना सीखते हैं। तभी हमें पता चलता है कि मैं भगवान का ही अंश हूँ, मैं भगवान की प्राप्ति करने के लिए आया हूँ, मुझे और क्या करना है। इससे हमें ध्यान में आता है कि हम पर माया का आवरण ना रहे, इसलिए माया से बाहर आने के लिए हमारे मन में कुछ तो तड़प तब निर्माण होती है। तब हमें लगता है कि मुझे योग्य मार्ग से साधना करनी चाहिए। अतः हमें चरण दर चरण साधना आगे बढ़ाते हुए नाम जप करना चाहिए। आसपास कहीं सत्संग है तो वहाँ जाना चाहिए। तो अभी तो लॉकडाउन है, हम जा नहीं सकते, तो ऑनलाइन सत्संग हम अटेंड कर सकते हैं, उसका हम लाभ ले सकते हैं। थोड़ी बहुत ईश्वर की जो सेवा मिले वो हम कर सकते हैं। अब अंतिम और छठवां लक्षण कौन सा है ये देखते हैं। अंतिम लक्षण है शरणागति के अभिमान का भी त्याग कर देना। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ईश्वर प्राप्ति में स्वभाव दोष और अहम ही सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जितना हम में स्वभाव दोष का प्रमाण अधिक होगा, उतना ही हम भगवान से दूर जाते हैं। जिस प्रकार पानी पर काई की परत जमा हो जाती है तो सूर्य के प्रकाश किरण पानी के तल तक नहीं पहुंच पाते, उसी प्रकार हम में भी स्वभाव दोष और अहम रहेगा तो भगवान का चैतन्य, ईश्वरीय चैतन्य ग्रहण न कर पाने से हम ईश्वर की कृपा से वंचित रहते हैं। क्योंकि भगवान तो हर जगह उपस्थित है, भगवान सतत सब पर कृपा कर ही रहे हैं, परंतु हम पे दोष अहम का आवरण आता है, इसलिए हम वो कृपा ग्रहण करने से वंचित रह जाते हैं। शरणागति का अभिमान नहीं रहना चाहिए, यह अंतिम चरण है। उसके पहले तो हमें जीवन में कितनी छोटी छोटी बातों का अहम हो जाता है वो चिंतन करना चाहिए।
क्योंकि शरणागति का अहम ना हो ये तो बहुत आगे की बात है। हमें बहुत ही लगन से स्वभाव दोष और अहम के पहलू अपने में ढूंढने चाहिए, उन्हें ढूंढकर निकालने चाहिए और उन्हें दूर करने की प्रक्रिया भी हमें करनी चाहिए। अब विचार आएंगे कि दोष, हमारे अंदर कौन से दोष होते हैं? तो अन्यों की निंदा करना, क्रोध करना, झगड़ालूपन, चिंता करना, निर्दयता, एकाग्रता से न काम करना, भूल जाना, उतावलापन, हड़बड़ाहट, आलस्य, सतर्कता का अभाव, समय का पालन न करना, दृढ़ता का अभाव, भावना प्रधानता, निराशावादी, पूर्वग्रहित दूषित, द्वेष करना, मत्सर, शंका करना, हठ करना, स्वार्थीपन, डरपोक, कंजूसी, आत्मविश्वास का अभाव, झूठ बोलना। अब इतने सारे जो पहलू बताए हैं, तो इनमें से कौन से दोष मुझ में हैं वो हमें चिंतन करना है। अब अहम कौन कौन से होते हैं वो भी हम जान लेते हैं। अपेक्षा करना, स्वयं को श्रेष्ठ समझना, दूसरे की ना सुनना, अपने ही मत पर अड़े रहना, दूसरों को तुच्छ समझना, अपनी गलती स्वीकार ना करना, दूसरों पर वर्चस्व जताना, मुझे बहुत अधिक समझता है ऐसे लगना, बुरा लगना, घमंड करना, ऐसे कई स्वभाव दोषों और अहम का आवरण हमारे मन पर रहता है, जिससे हम भगवान के विचारों से दूर रहते हैं। आध्यात्मिक जीवन में भी किस प्रकार से अहम प्रकट होता है वो अब हम कुछ उदाहरणों से देखेंगे। पहला उदाहरण है पांडित्य का अहम। भगवान श्री रामकृष्ण कहते थे कि जिस ग्रंथ को विवेक वैराग युक्त अंतःकरण से ना पढ़ें तो उसके पठन से दाम्भिकता, अहम इत्यादि बढ़ता है। वामन पंडित का प्रसंग हमें पता है। वामन पंडित ने सभी पंडितों एवं विद्वानों को पराजित कर दिया था और केवल पराजित किया इतना ही नहीं, तो उनसे पराजय पत्र लिखवा कर लिए थे। एक बार वामन पंडित एक पेड़ के नीचे संध्या के लिए बैठे। उस पेड़ की डाल पर एक ब्रह्म राक्षस बैठा था। पेड़ की दूसरी डाल पर एक और ब्रह्म राक्षस बैठने लगा, तो पहले ब्रह्म राक्षस ने दूसरे को बैठने से मना किया और कहा, ये स्थान तो वामन पंडित के लिए रखा है, क्योंकि उसे बहुत अहम हो गया है। उसी क्षण वामन पंडित ने सर्व पराजय पत्र फाड़ दिए और साधना के लिए हिमालय की ओर निकल गए। तो इसका अर्थ ही है कि हमने बहुत पोथियाँ पढ़ी तो उसका हमें अहम हो सकता है। इसे कहते हैं पांडित्य का अहम, परंतु ये अहम तो हमें भगवान के निकट ना ले जाकर उनसे दूर ले जाता है। इस अहम का हमें त्याग करना चाहिए। दूसरा उदाहरण है पंथ का अहम। सच्चा धर्म वो है जो सब पर निरपेक्ष प्रेम अर्थात प्रीति करे। ऐसा होते हुए भी विविध पंथों के अनुसार साधना करने वाले कुछ नासमझ लोग स्वयं के पंथ को श्रेष्ठ समझते हैं, अन्यों के पंथ को तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। तीसरा उदाहरण है संप्रदाय का अहम। सभी संप्रदायों की उत्पत्ति का मूल उद्देश्य सत्य की अर्थात भगवान की खोज है, परंतु वर्तमान काल में संप्रदाय के अनुयायियों में अपने संप्रदाय के देवता,
संस्थापक, इन्होंने जो सीख दी है इत्यादि के प्रति अहंकार रहता है, इसलिए उन्हें अन्य संप्रदायों के प्रति अपनापन नहीं लगता। तो ये भी हमारी साधना में बाधा ही है। और उदाहरण है साधना का अहम। अब विचार आएगा कि साधना भी कर रहे हैं और अहम भी आ रहा है, कैसे? तो कुछ वर्ष साधना करने से एक साधक को निर्विचार अवस्था प्राप्त हो गई। तदुपरांत वे जानबूझकर अपने मन में यौन संबंधी अथवा हत्या करना ऐसे बुरे विचार प्रयत्नपूर्वक लाने लगे, परंतु ऐसे विचार क्षण भर भी टिकते ही नहीं थे। ऐसा जब 2 माह तक चला तो उन्हें अहंकार हो गया कि अब मैं जीत गया हूँ। उसी क्षण उनके मन में अपने आप ही बुरे विचार आने लगे और अगले 5 साल तक बहुत प्रयास करने के पश्चात ही ये बुरे विचार रुके। संक्षेप में, अहंकार के कारण उस साधक के 5 साल व्यर्थ चले गए। अब सिद्धियों के कारण भी अहम होता है। सिद्धि मतलब साधना के फलस्वरूप प्राप्त शक्ति द्वारा अद्भुत चमत्कार हो जाते हैं, इसे सिद्धि कहते हैं। सिद्धियों के कारण भी अहम होता है, इसका उदाहरण रावण था। संतों द्वारा भी किसी विशेष कार्य के लिए सिद्धियों का प्रयोग होता है, परंतु संतों में उसका अहम नहीं होता। हम एक सुंदर कथा से देखते हैं कि गोपियों ने किस प्रकार उद्धव जी के ज्ञान के अहंकार का नाश किया, क्योंकि हमें तो ज्ञात ही है कि उद्धव जी भी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, ज्ञानी थे, फिर भी उनको कहीं ना कहीं एक अहंकार था। तो जब गोपियों को ज्ञात हुआ कि उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, तब गोपियों ने एकांत से मिलने पर उनसे भगवान का समाचार पूछा। उद्धव जी ने कहा, गोपियों, भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं। वे तुम्हारे हृदय तथा समस्त जड़ चेतन में व्याप्त हैं, तो उनसे तुम्हारा वियोग कभी हो ही नहीं सकता। उनमें भगवत बुद्धि करके तुम्हें सभी ओर व्यापक दृष्टि से श्री कृष्ण का साक्षात्कार करना चाहिए। श्री कृष्ण प्रियतम का संदेश सुनकर गोपियों को बहुत प्रसन्नता हुई तथा उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने प्रेम विह्वल होकर, व्याकुल होकर श्री कृष्ण के मनोहर रूप और लीलाओं का स्मरण करते हुए अपनी घोर वियोग व्यथा प्रकट की और भाव की उसी स्थिति में कृष्ण से ब्रज के उद्धार की दीन प्रार्थना की। परंतु श्री कृष्ण का संदेश सुनकर उनका विरह ताप जो था वो शांत हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को इंद्रियों का साक्षी परमात्मा जानकर उद्धव जी का भली भांति पूजन किया, आदर सत्कार किया। उद्धव जी अनेक महीने गोपियों का शोक नाश करते हुए ब्रज में ही रहे। गोपियों ने कहा, उद्धव जी, हम जानती हैं कि संसार में किसी की आशा ना रखना यही सबसे बड़ा सुख है, फिर भी हम श्री कृष्ण के लौटने की आशा छोड़ने में असमर्थ हैं। उनके शुभ आगमन की आशा ही तो हमारा जीवन है। यहाँ का एक एक प्रदेश, एक एक धूलिकण श्याम सुंदर के चरण चिन्हों से चिन्हित है। हम किसी प्रकार भी, यहाँ तक कि मृत्यु भी आ जाए तो भी श्री कृष्ण को भूल नहीं सकते। गोपियों के अलौकिक प्रेम को देखकर उद्धव जी के ज्ञान का अहंकार, इसका नाश हो गया
वे कहने लगे, मैं तो इन गोप कुमारियों की चरण रज की वंदना करता हूँ। इनके द्वारा गाई गई श्री हरि कथा तीनों लोकों को पवित्र करती है। पृथ्वी पर जन्म लेना तो इन गोपियों के लिए सार्थक ही हो गया है। मेरी तो प्रबल इच्छा है कि मैं ब्रज में कोई वृक्ष बन जाऊं, लता बन जाऊं, जिससे इन गोपियों की चरण धूलि मुझे पवित्र करती रहे। गोपियों की कृष्ण भक्ति से उद्धव जी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गोपियों की चरण रज की वंदना की तथा इच्छा प्रकट की कि मैं अगले जन्म में गोपियों की चरण धूल से पवित्र वृंदावन की लता, झाड़ी ऐसे बन जाऊं। इस प्रकार कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों के प्रेम की सराहना करते हुए तथा नंद गोप गोपियों से कृष्ण के लिए अनेक भेंट लेकर वे मथुरा लौट आए। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि हमें चाहे कितना ज्ञान क्यों ना हो जाए, लेकिन भक्ति तो उससे भी परे है। ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए ज्ञान का भी अहंकार तो होना ही नहीं चाहिए। अब हमारे आस पड़ोस में ऐसे कितने लोग होते हैं जिन्हें अपने ज्ञान का अहंकार हो जाता है। वे बोलते हैं, मैंने तो भगवत गीता के सैकड़ों पाठ किए हैं, मुझे तो बहुत सारे श्लोक मुखोद्गत हैं, यह भी हमारा तो अहम ही है। गीता में बताए अनुसार हम आचरण कितना करते हैं उसे महत्व है, इसे महत्व नहीं है कि हमें गीता पाठ है या नहीं। गीता को आचरण में लाते समय भी भगवान ही सब करवा रहे हैं, यही शरणागत भाव मन में होना चाहिए। कई बार हम कहते हैं कि मैं इतने उपवास रखती हूँ, आज तक मैंने 1,00,000 नाम जप किया है, तो ये जान लेना चाहिए कि ये बोलना भी अहम ही होता है। गोपियों की भक्ति तो एकदम उच्च स्तर की है, उच्च कोटि की भक्ति है, वह तो हमारे लिए आदर्श ही है। किंतु उनसे हम सीख सकते हैं कि हम अपने जीवन में ये भक्ति कृति में कैसे लाएं। अब ऐसे विचार मन में आएंगे कि ये तो बड़ा कठिन है, कितने उच्च स्तर की भक्ति है, इसके लिए हम क्या करें। तो अब हम समझ कर लेंगे कि ये प्रयास करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो पहला प्रयास क्या है? हमें दिन भर में कम से कम 5 कृति जिनमें हमारा अहम प्रकट होता है, ऐसी कृतियों को लिखने का प्रयास करना चाहिए। हमारा अहम प्रकट होने वाले ये लक्षण हमारे घर के सदस्यों को, हमारे परिजनों को हम बता सकते हैं, ताकि उनके निर्मूलन करने में वे भी हमारी सहायता कर पाए। अहम के लक्षण कौन से, वो तो हमने थोड़ी देर पहले सुने ही हैं। सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरुदेव डॉक्टर जयंत आठवले जी ने सनातन के सभी साधकों को आरंभ से ही नाम जप के साथ प्रार्थना करना, कृतज्ञता व्यक्त करना, स्वभाव दोष निर्मूलन कैसे करें, अहम निर्मूलन के लिए क्या प्रयास करें, ये बहुत ही सरल भाषा में समझाया है और करवा कर भी लिया है। जग भर के सभी साधक तथा जिज्ञासुओं को ये ज्ञान मिले, इसके लिए ग्रंथ भी संकलित किए। उनका अध्ययन करके आप भी अहम कैसे ढूंढ सकते हैं, अहम कैसे कम करना है, ये सीख सकते हैं। हमने जो गोपियों का उदाहरण देखा, तो गोपियों की भक्ति कितने उच्च स्तर की है कि उन्हें यत्र तत्र सर्वत्र श्री कृष्ण ही दिखाई देते हैं। उन्हें तो श्री कृष्ण के स्मरण से भी उतना ही आनंद मिलता है
जितना कि श्री कृष्ण के साथ रहने से मिलता हो। गोपियों की इस भक्ति में ज्ञान का अहंकार नहीं है, यहाँ तो निश्चल भाव है कि मेरे श्री कृष्ण ही कितने श्रेष्ठ हैं। गोपियों की भक्ति इतने उच्च स्तर की होती है कि उन्हें कृष्ण कृष्ण करते करते सर्वत्र कृष्ण ही दिखते हैं। उनकी निश्चल भक्ति ने ही उद्धव जी के ज्ञान के अहंकार को चूर चूर कर दिया और उद्धव जी को भी भक्ति के रस में डुबो ही दिया। तो इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में भक्ति रस निर्माण करना है। तो हमने देखा ही कि हमारे जीवन में भक्ति निर्माण करने के लिए सबसे बड़ी बाधा तो दोष अहम की होती है। परात्पर गुरुदेव डॉक्टर आठवले जी ने स्वभाव दोष निर्मूलन अहम निर्मूलन प्रक्रिया भी सिखाई है। तो ये प्रक्रिया आप भी अवश्य कर सकते हैं। शुरुआत में जो 2 सूत्र बताए हैं कि पहला है, हमें कम से कम 5 कृति लिखनी है जिसमें अहम कहाँ प्रकट होता है, ये देखना है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि घर में किसी ने मेरी बात सुनी नहीं तो मुझे गुस्सा आ गया, या मेरे मन में कुछ एक विचार है और सामने वाले ने कुछ अलग विचार प्रकट कर दिए तो भी हमें प्रतिक्रिया आ जाती है। तो ये सब अहम के ही पहलू हैं, अहम के उदाहरण हैं। उदाहरण स्वरूप ही आपको बताया, आप इस प्रकार अन्य भी प्रसंग देख सकते हैं। आज के सत्संग में भगवान जी ने हमें भक्ति के ये रहस्य बताए, शरणागति के रहस्य बताए। शरणागति के लक्षण तो ऐसे हैं कि यदि हम कृति में लाते हैं तो हम ईश्वर के चरणों के अनन्य भक्त ही बन जाएंगे। और ये कुछ कठिन नहीं, ये सत्संग से हमने सीखा है। तो अब हम सभी भगवान श्री कृष्ण जी, स्थान देवता, वास्तु देवता, इन्हीं के चरणों में शरण जाकर कृतज्ञता पूर्वक प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, आपने जो शरणागति के लक्षण हमें सिखाए हैं, हम वो कृति में ला पाएं। हे श्री कृष्णा, हमारे हृदय में आपके प्रति शरणागति निर्माण होने के लिए जो दोष अहम की बाधाएं हैं, उन्हें दूर करना आप ही हमें सिखा रहे हैं। उसके अनुसार हमसे कृति करवा लें, यही आपके चरणों में प्रार्थना है। यदि आपको इन प्रयासों को करने में कोई भी अड़चन आए अथवा शंका हो अथवा प्रयास करके कुछ अलग अनुभव आया हो तो आप हमें अवश्य बताइए। फेसबुक और यूट्यूब पर आप कमेंट भी डाल सकते हैं अथवा हमें फ़ोन करके भी आपके अनुभव बता सकते हैं। अब हम आज के सत्संग के लिए यहीं रुकते हैं। मिलते हैं कल के सत्संग में। सभी को नमस्कार।